कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि एक माँ होने के नाते मेरे बच्चे को मेरी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? Hello, I am Kashish Sandhu and today is Friday. Again, I came up with one story. I hope आपको मेरी स्टोरीज की सीरीज जो है 100 डेज 100 स्टोरी बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है, आप शेयर कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेज सकते हैं और ऐसे ही मैं नई-नई स्टोरीज हर फ्राइडे को 9 पीएम शार्प लेती आऊँगी। आज की स्टोरी मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हैव अ कप ऑफ टी एंड जस्ट लिसन टू दिस स्टोरी। कई बार जब मैं अकेले में बैठी होती हूँ तो मेरे माइंड में एक सोच आता है कि एक माँ होने के नाते मेरे बच्चे को मेरी सबसे ज्यादा किस बात की याद रहेगी। मेरी बनाई हुई पसंदीदा डिश जैसे कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, या हमारी छुट्टियां, या उसके रिपोर्ट कार्ड पर आए अच्छे मार्क्स। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? एक दिन मैं बिल्कुल धूप में विटामिन डी लेने गई थी, तो मैंने एक थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में आया कि हल्की-हल्की धूप चेहरे पर पड़ रही थी और मैं बस ज़िंदगी की उन खूबसूरत पलों को याद कर रही थी, जो बच्चों के साथ कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो पीछे से ज़ोर की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे 10 साल के बेटे की थी। आरव बहुत खुश था और मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उसके चेहरे पे गर्व था, आंखों में चमक थी और हाथ में एक सुंदर सी ट्रॉफी थी। वो बार-बार कह रहा था, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई मेड दिस। और पास आकर उसने मुझे हग किया और मुझे कहा, मम्मा मैं जीत गया। मैं उसकी खुशी देख ही रही थी कि अचानक उसके हाथ से ट्रॉफी फिसल गई। धड़ाम। ट्रॉफी जमीन पर गिरी और टुकड़े-टुकड़े हो गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मैंने आरव की तरफ देखा और उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू था, लेकिन उसे ट्रॉफी टूटने का दुख नहीं था। पता है उसे किस चीज का दुख या डर था? उसे डर था कि शायद माँ गुस्सा करेगी। शायद उसे याद आ रही थी वो बातें जो कई बार बच्चे अपने घरों में सुनते हैं। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता, तुम हमेशा गलती करते रहते हैं, हम उन्हें जज करते रहते हैं। लेकिन एज अ कॉन्शियस मदर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उसके पास गई, घुटनों के बल बैठ गई, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और सिर्फ इतना पूछा, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? बस इतना सुनते ही आरव मुझसे लिपटकर रोने लग गया। बस ये छोटी सी चीज हमें अपने बच्चों के साथ करनी है, क्योंकि वो ट्रॉफी टूटने का मतलब उसका कॉन्फिडेंस टूटना, लेकिन वही कॉन्फिडेंस वापस लाना मतलब आपको उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना। सालों बाद शायद उसे उस ट्रॉफी का नाम भी याद ना रहे, बट उसे हमेशा याद रहेगा कि उसकी माँ के लिए ट्रॉफी से ज्यादा कीमती उसका दिल है, उसका बेटा है और बेटी है। हम पेरेंटिंग में छोटी-छोटी भूल कर देते हैं। उसी छोटी-छोटी भूल की वजह से हम बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं और कभी-कभी तो हम ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई ही नहीं कर पाते कि अगर हमारा बच्चा इरिटेट हो रहा है, अगर हमारा बच्चा बैक टॉक कर रहा है या हमारी बात को सुन ही नहीं रहा है, तो देयर कुड बी सम रीज़न। हम उसे जानने की कोशिश नहीं करते और उसे डिफरेंट-डिफरेंट टैग लगा देते हैं। बच्चों को हमेशा तारीफ की ज़रूरत नहीं होती। वो देखते हैं कि अगर कभी कुछ मिस्टेक हो गया या कुछ मैंने अच्छा किया है, मेरे पेरेंट्स जो हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं।
ये चीज़ें उनको आगे चल कर के उनके प्रोफ़ेशनल करियर में, उनके अपने जो हमारा फैमिली लाइफ़ होता है, उसमें भी हेल्प करता है। जब वे गलती करते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर उनके साथ कैसा होता है? क्या मैं गलती करने के बाद भी माय पेरेंट्स विल लव मी? इसलिए अगली बार जब बच्चा गलती करे, तो गलती पर फ़ोकस ना करके बच्चे के मेंटल, इमोशनल और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, कि अगर मैं इस तरह से रिएक्ट करूँगा, तो मेरे बच्चे को क्या मैसेज जाएगा। अगर आपके बच्चे से कुछ गलती हो भी गई है, तो पहले उसके बारे में पूछिए कि आर यू ओके? डिड इट हर्ट यू? क्योंकि वो चीज़ आपको अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करेगी। अगर आप भी एक माँ हैं और आप ये गलती कर रहे हैं अनकॉन्शियस वे में, या फिर पेरेंट्स हैं, अनकॉन्शियसली आप ये गलती कर रहे हैं विदाउट एनी नेगेटिव इंटेंशन, तो ये स्टोरी ज़रूर आप सुनिए और उन पेरेंट्स तक ज़रूर ये स्टोरी पहुँचाइए, जो पेरेंट्स इस तरह की चीज़ें करते हैं और दे आर नॉट रेडी टू चेंज। I am sure when they will listen to this story, they will change the way they are dealing with their children. हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी सेशन में एंड तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, आई होप यू विल लव दिस स्टोरी, बाय बाय।